नमस्कार दोस्तों, आपकी टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश आज के समय में कितनी ज़रूरी है ये बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा नहीं है अंग्रेज़ी आपकी क्वालिफ़िकेशन का कोई मेज़रमेंट है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल लैंग्वेज होने की वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज के ज़माने में अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, यह भी एक कड़वा सच है। यहाँ तक कि अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो वह आपकी जगह उस कैंडिडेट को हायर करने पर ज़्यादा फोकस करेंगे जिसकी इंग्लिश मजबूत हो। गांव हो या शहर, आज हर कोई चाहता है कि वो अच्छी इंग्लिश बोले। आजकल हमारे देश में इंग्लिश स्पीकिंग के कई सारे इंस्टीट्यूट्स भी खुल चुके हैं। लोग वहाँ एडमिशन भी लेते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग अच्छी इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आप अच्छी इंग्लिश बोलने की शुरुआत और कोशिश कैसे कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या ग्रामर की नॉलेज होना ज़रूरी है? अगर आपको इंग्लिश ग्रामर का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है तो आपके लिए इंग्लिश सीखना बिल्कुल नामुमकिन है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर का पूरी तरह से आने का कोई वास्ता नहीं है। एक उदाहरण के साथ इस बात को समझते हैं। जब हमारे देश में कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसे हिंदी के व्याकरण या मात्राओं का ज्ञान नहीं देते, बल्कि समय के साथ हमारे बीच रहने से और एनवायरनमेंट में ढलने के साथ वो ये भाषा सीख जाता है। अगर किसी व्यक्ति का टेंसेस का टेस्ट लिया जाए तो लगभग 80% लोग उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए ग्रामर को लेकर आप कभी भी चिंतित ना हो। नंबर 2, एनवायरनमेंट होता है बेहद ज़रूरी। दोस्तों, आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, कितने ही इंस्टीट्यूट्स में दाखिला ले लें, परंतु अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग वाले एनवायरनमेंट में नहीं रह रहे हैं या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। यह एक कड़वा सच है। अगर आप किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपको उस भाषा के माहौल में जाना पड़ता है या खुद उस माहौल को अपने पास लेके आना पड़ता है। बहुत से लोग हज़ारों रुपए किसी इंस्टीट्यूट में जाकर खर्च कर देते हैं, फिर भी कुछ नहीं सीख पाते। आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली ग्रुप में ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं जिसमें आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना है। ऐसा कर सिर्फ आप अपनी ही नहीं बल्कि सामने वाले की भी इंग्लिश मजबूत करेंगे। नंबर 3, मूवीज, सीरियल्स और बुक्स। कितना मज़ा आता ना अगर हम एंटरटेनमेंट के साथ साथ भी इंग्लिश सीख पाते। जी हाँ, आप बिल्कुल सीख सकते हैं। जो हम देखते हैं और पढ़ते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता है। अगर आप इंग्लिश मूवी देखना और उन्हें अच्छे से सुनना शुरू कर दें तो यह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। और अब तो वैसे भी ज़माना वेब सीरीज़ का चल रहा है, तो क्यों ना इसका फ़ायदा अपने ज्ञान के लिए लिया जाए। साथ ही बुक्स का ज्ञान लेना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कोशिश करें कि आप जो भी रीडिंग करें उसको इंग्लिश में करें। इस पॉइंट के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 4, मिरर का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो इंग्लिश स्पीकिंग ही नहीं, हर वह काम जो आप करना चाहते हैं आपके सामने मुश्किल खड़ी करता रहेगा और आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। अगर आप इंग्लिश बोलने में शर्माएंगे या सामने वाला क्या सोचेगा इस बात पर ध्यान देंगे तो आप कभी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। इसलिए दूसरों को फेस करने से पहले आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लें। आप जो रोज़ाना सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस मिरर के सामने करें। इससे आप रोज़ाना गलती करते रहेंगे और उससे सीखते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको कोई जज नहीं करेगा कि आप सही कह रहे हैं या गलत। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी मजबूत होगा और आप इंग्लिश भी सीखते जाएंगे। नंबर 5, इंटरनेट का उठाए फ़ायदा। डिजिटल के इस दौर में अब ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए इंटरनेट आपके काम ना आए। आप इंग्लिश बोलने और लिखने से जुड़ी कई बेसिक चीज़ें जानने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब और अनेक प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे सैकड़ों वीडियोस हैं जो आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। आप रिटन टेस्ट के लिए इंटरनेट पर मौजूद मॉक टेस्ट का भी सहारा ले सकते हैं और ऑनलाइन बुक्स, ब्लॉग्स को पढ़कर अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नंबर 6, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। दोस्तों, जो भी आप सीख रहे हैं, चाहे पढ़ना हो या लिखना, अगर आप उसकी रोज़ाना प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो वह चीज़ कुछ समय के लिए तो ठीक, पर आपके दिमाग में प्रॉपर नहीं बैठ पाएगी। जितना मुमकिन हो अंग्रेज़ी में ही बात करें और शर्म नाम की चीज़ अपने जहन से निकाल फेंकें। आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, या तो शर्म करके आगे जाकर अफसोस कर सकते हैं या शर्म को साइड रखकर ठान लें कि मैं ये सीख कर रहूँगा। इसलिए अपनी प्रैक्टिस करना कभी भी कम ना करें। इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आप इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। नंबर 7, सिर्फ चुटकियों में इंग्लिश बोलना सीखें। दोस्तों, अगर आपसे कोई कहता है या आप कहीं एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं कि वे आपको चुटकियों में इंग्लिश बोलना सिखा देंगे, तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उनकी बातों में ना आए।
सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसे आप चुटकियों में सीख जाएं। हर चीज़ को सीखने और समझने में थोड़ा समय लगता है। उसी तरह इंग्लिश भी आपको रातों रात नहीं आ जाएगी। इसमें आपको अपना पूरा एफर्ट और टाइम देना होगा। आप रोज़ाना प्रैक्टिस करते जाएंगे और रोज़ाना इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। अगर आप 6 महीने का टारगेट भी अपने आप को दें और उसमें प्रॉपर मेहनत करें तो 6 महीने कब बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और आप इंग्लिश में बेहतर हो जाएंगे। तो ये थे कुछ गोल्डन टिप्स जिनको ध्यान में रखकर आप इंग्लिश बोलने की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक समय से पहुंचती रहे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। गुड बाय दोस्तों, हमेशा खुश रहे।